बदलाव जब होता है, जब कुछ हो, विपक्ष में भी कुछ हो, वो अभी कुछ नजर आ नहीं रहा है। और भारत जो चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है? टैक्स पेयर की वजह से चल रहा है। भाई नीचे स्तर के ऊपर तो देखो राज्य सरकारें होती है, ऊपर की सरकारें हैं वो पूरा क्षेत्र को लेके चलती है। जो सरकार जहाँ पे है उसको टाइम दो। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। और आज हम फिर ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे कि लोकसभा 2024 में क्या मोदी जी फिर से आ रहे हैं या फिर जनता कुछ बदलाव चाह रही है इस बार चुनाव में। क्या लगता है भैया, मोदी जी फिर से आ रहे हैं या जनता कुछ बदलाव चाह रही है? बदलाव तो इस प्रकार है कि बदलाव कब होता है? बदलाव जब होता है जब कुछ हो, विपक्ष में भी कुछ हो, वो अभी कुछ नजर आ नहीं रहा है। और रही बात काम की, तो काम हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि नीचे स्तर पे भी हो रहा है और ऊपर के स्तर पे भी हो रहा है। विपक्ष तो कहता है कि मोदी जी सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए काम करते हैं, अंबानी हो गए, अडानी हो गए, हमारे जैसे आम लोगों के लिए कहाँ करते हैं। ना रोजगार नहीं दे रहे, बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंची हुई है। देखिए, अंबानी हो, अंडानी हो, जो भी हो, आज जो भी टैक्स पेयर कौन है? सबसे बड़ा टैक्स पेयर वही तो है। आम आदमी टैक्स पेयर थोड़ी कर रहा है। और भारत जो चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है? टैक्स पेयर की वजह से चल रहा है। सारा सिस्टम है। और वहां पे उनको भी सहूलियत देनी पड़ती है, तो वो चीजें जो है वो मतलब एक दूसरे को मिलाकर ही चला जाता है। वहां पे ये नहीं है कि अब विपक्ष में जो बैठे हैं वो तो फिर जिसकी सरकार होगी उसके हिसाब से ही वो चलेंगे। वो कहेंगे कि हाँ, इसको इसने खिला दिया, इसने इसको खिला दिया, इसको इसने खिला दिया। ऐसा कुछ नहीं है। वो तो देखो, हर पार्टी जब सत्ता में आती है ना, तो विपक्ष के अंदर ये मतभेद दोनों तरफ चलते रहते हैं। आज की कंडीशन ये है कि कुछ हद तक पहले के मुकाबले अब जो लाइन जो है, जो अपनी दिशा चल रही है, वो पटरी पे चल रही है। जो भाई नीचे स्तर के ऊपर तो देखो राज्य सरकारें होती है, ऊपर की सरकारें हैं वो पूरा क्षेत्र को लेके चलती है। उस हिसाब से अगर अपनी डीपली मतलब एकदम मोटिवेशन पे जाए ना कि भी हाँ, यहाँ से कुछ निकल के आ रहा है क्या, तो वो निकल के धीरे धीरे टाइम लगता है किसी चीज को, सरकार को। आज गुजरात मॉडल देख लो, आज 30 साल से सरकार है वहां पे। इसलिए क्योंकि एक चीज को हम कहीं बिठाएंगे, वहां से काम निकल के आएगा तो वो दिखाई देगा। अपना मैं राजस्थान से हूँ, हमारा और गुजरात बॉर्डर लगता है, फिर भी रात दिन का अंतर है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। विकास नहीं हो पाता क्योंकि पहले की जो सरकार है वो कुछ योजना लेके आती है, सरकार चेंज हो जाती है, वो वहीं का वहीं रुक जाता है कहीं ना काम। कहीं देखा जाता है कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार हो और कोई राज्य में हो गई आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की सरकार हो, तो बड़ा लफड़ा होता है इसमें कि सरकार हमें मदद नहीं करती है, या फिर हमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए प्रधानमंत्री से वो नहीं मिल पाती है। जानबूझ के किया जाता है या फिर कुछ और है? विपक्ष और पक्ष दोनों एक दूसरे पे प्रत्य पक्ष और लगाते रहते हैं। तो वो चीज जो है वो होता है कि भी हाँ, कुछ चीजें जो सेंटर चला रही है वो केंद्र चला रही है, वो सेंटर में इस राज्य सरकार के तरफ नहीं पहुंचती। तो कहने का ये मतलब है कि भी जो सरकार जहाँ पे है उसको टाइम दो, एक से योजना दो, दो योजना दो, उसके बाद में उसका एनालाइज करना चाहिए भी ये सरकार सही है या नहीं है। ये नहीं है कि एक से योजना दी, आपने दूसरी योजना दी, उसके बाद में उसको हटा दो। उससे काम नहीं हो पाता। क्योंकि जो काम, जो जिस दिशा के अंदर जो सरकार चल रही है, वो जो है वो ये सोचती है कि मैं इसको काम को लेके चल रही हूँ। अब सरकार बनी, 5 साल उसने काम किया, अगले 5 साल जो इलेक्शन हुए हमने सरकार को बदल दिया, तो उसके जो काम जो उसने धरातल से स्टार्ट किए हैं वो फिर वो वहीं स्टॉप हो जाते हैं। क्योंकि दूसरी सरकार आएगी, उसकी योजनाएं जो है उस पर फुल स्टॉप लगा देगी। मोदी जी ने क्या 10 साल का कार्यकाल हो गया उनका, क्या मोदी जी ने कुछ किया है देश के लिए? वो अपने रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, स्टेशन पे बैठे हैं, तो रेलवे के अंदर ही देख लो, ज़्यादा दूर तो नहीं जाओ, हर क्षेत्र के अंदर काम हो रहा है। तो सबसे बढ़िया रेलवे के अंदर है। रोडों का एक्स्ट्रास्ट्रक्चर देख लो, सारा का सारा जहाँ से जुड़ा हुआ है, जितनी अच्छी अच्छी रोडें बन गई है, तो सारा कुछ फैसिलिटी हो रही है। चिकित्सा के अंदर भी बढ़िया सुविधाएं हो गई है। तो काम तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है काम नहीं हो रहा। देखिए, रेलवेज में देखा जाए तो एक वंदे भारत ट्रेन आई है, लोग बहुत आकर्षित हो रहे हैं उस ट्रेन के ऊपर कि बहुत अच्छा ट्रेन है, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है इसमें, और जो खाना मिलता है वो भी फर्स्ट क्लास का होता है। नहीं, बहुत अच्छी है ट्रेन। मैं भी एक बार सफ़र कर चुका हूँ, बहुत बढ़िया ट्रेन है। दूसरी बात यह है कि धीरे धीरे जिस सरकार, अगर एक सरकार कोई से अपने केंद्र के अंदर है, वो लंबे टाइम तक चलेगी तो उसका काम अपने को नजर आएगा। टाइम लगता है किसी चीज़ को। एक चीज़, अब कहते हैं ना कि छोटा सा बच्चा है वो
जैसे ही उसका जन्म होता है वो चलने ही नहीं लग जाता, टाइम लगता है। क्या मोदी जी फिर से आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100% आ रहे हैं। विपक्ष तो कहता है कि मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, ये 40 भी पार नहीं होंगे, लेकिन अगर ईवीएम से वोटिंग ना हो तो। देखो ईवीएम जिस जिस राज्य के अंदर अगर वो जीत जाते हैं तो वहाँ पे ईवीएम खराब नहीं है, और जहाँ पे वो नहीं जीतते वहाँ पे ईवीएम खराब है। तो ऐसा नहीं है, हर राज्य के अंदर वो भी 60 साल रहे हैं, उनके दौर के अंदर भी ईवीएम थी। ये तो नहीं है कि वेटल वो पेपर के जरिए ही सारा कुछ, बैलेट पेपर के जरिए सारा कुछ होता था। उनके टाइम के अंदर ही वो 10-10 योजना, 2-2 योजनाएं रह के गई है। कांग्रेस भी, केजरीवाल जी भी है यहाँ पे दिल्ली के अंदर, तो वो भी 2 योजनाएं यहाँ पे बना चुकी है अपनी सरकार। तो ये नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है, मत होता है, मत अपना होता है, वो देते हैं, जो जिसको अच्छा लगेगा वो देगा। और विपक्ष की बात तो है, विपक्ष तो आपको ही पता है अभी कहाँ कहाँ पे आज मौजूद है। तो जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं मोदी जी का जो कार्यकाल रहा 10 साल का, लोगों को पसंद आ रहा है। उनके जो काम करने का तरीका हो, देश को विकास, देश को आगे ले जाने का कार्यकाल जैसा भी रहा, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है ये सब चीज़ें। तो लोग मान रहे हैं कि मोदी जी फिर से एक बार आ रहे हैं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।